हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोरल विश्व में। दोस्तों, आज हम जानने वाले कि हमें जो ओसीडी की जो प्रॉब्लम होती है, ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिस पे हमारे चैनल पर काफी सारी वीडियोस हैं। तो आखिर ये प्रॉब्लम हमें होती क्यों है? इससे पहले की जितनी भी वीडियोस आई हैं उनमें हमने ये जाना है कि ओसीडी के अलग अलग टाइप्स को डिस्कस किया है और उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है ये डिस्कस किया है। लेकिन कुछ कारण होते हैं कि हमें ओसीडी हो क्यों जाती है। बेसिकली जैसा कि आपको भी पता होगा कि ओसीडी ब्रेन की केमिकल इम्बैलेंसिंग होती है। तो क्या कारण है आखिर ये ब्रेन के केमिकल इम्बैलेंस क्यों हो जाते हैं? तो दोस्तों, वैसे तो बेसिकली इसके कई सारे कारण माने जाते हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से मैं आपको 3 आज सबसे महत्वपूर्ण कारण बताने वाला हूं जिस वजह से अधिकतर ब्रेन की केमिकल इम्बैलेंसिंग हो जाती है। दोस्तों, इनमें से सबसे पहला है जेनेटिक रीजन, मतलब कि आपके फादर को या उनके फादर को या उनके फादर को किसी को कभी रहा होगा ओसीडी, तो इस वजह से जो जीन्स के कारण हमें ये ओसीडी की प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरा कारण है सही पोषण का ना मिलना, यानी कि जब हमें सही न्यूट्रिशन या सही पोषण नहीं मिलते हैं तो भी हमें ओसीडी हो जाती है। अब इसका तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है बैड पास्ट एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। ज्यादातर लोगों को ओसीडी की प्रॉब्लम इसी कारण से होती है कि उनके पास्ट में कुछ उनके साथ ऐसा बुरा हुआ है, यानी कुछ ऐसे बुरे अनुभव रहे हैं जिस वजह से वो कहीं ना कहीं उनके मन में, यानी कि उनके अंदर एक गहरा सा निशान छोड़ देते हैं। और फिर जब किसी वजह से हमारे ब्रेन पर किसी प्रकार का प्रेशर पड़ता है, यानी कि किसी भी प्रकार का दबाव हो, जैसे कि काम का प्रेशर हो या एंजाइटी हो या फिर किसी भी तरह की समस्या चल रही हो, तो उस वजह से जो ब्रेन की केमिकल है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और फिर ये जो इम्बैलेंस होकर ये एक ओसीडी का रूप ले लेते हैं। तो ओसीडी के कई सारे टाइप्स होते हैं, तो उनमें से जो बुरे एक्सपीरियंस रहे हमारे, तो उसके अनुसार कौन सा टाइप बनेगा ये आगे जो है जब इम्बैलेंसिंग होती है तो उसके अनुसार वो हमें ओसीडी का वो सिम्टम्स देखने को मिलने लगता है। अब दोस्तों, हम लोग समझ लेते हैं कि बैड पास्ट एक्सपीरियंस में आखिर होता क्या है। तो बैड पास्ट एक्सपीरियंस में काफ़ी कुछ हो सकता है, जैसे कि जब आप छोटे थे तो आपके ऊपर कुछ ऐसी बुरी चीज़ें आपके साथ हुई हैं जो कि कहीं ना कहीं असर कर चुके हैं आपके माइंड पर, इसका बहुत ही गहरा असर पड़ा है आपके माइंड पर। तो ये बैड पास्ट एक्सपीरियंस में ही आता है। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे रिलीजियस ओसीडी वाले जो पेशेंट हैं उनके साथ क्या होता है कि उन्हें भगवान से डर लगता है या उनके प्रति कुछ गलत विचार आते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं तो अधिकतर हमें सिखाया जाता है कि मंदिर आओ तो चप्पल उतार कर आओ, या फिर भगवान को प्रणाम करो, या फिर कुछ जूठा खाना नहीं जूठे हाथ से। तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं असर करती जाती हैं। ठीक उसी तरीके से क्लीनिंग ओसीडी वालों के साथ क्या होता है कि उन्हें बताया जाता है कि हाथ धुलकर खाना खाओ, ये गंदा है, ये साफ है, नहा कर आओ, ऐसी कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो वो चीज़ें घर कर जाती हैं उस बच्चे के माइंड में, और फिर आगे चल के जब किसी भी प्रकार का दबाव या प्रेशर माइंड पर पड़ता है तो उसी तरह का सिम्टम्स ओसीडी के उसको हो जाते हैं। अब दोस्तों, कुछ लोगों में ओसीडी की प्रॉब्लम बचपन से ही देखने को मिलने लगती है और कुछ में जब वो यंग हो जाते हैं या फिर ओल्ड हो जाते हैं तब उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलने लगती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ समय के लिए ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाती है और ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद वापस बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारा माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, तो वो जो इम्बैलेंसिंग थी ऑटोमेटिक कुछ केसेस में सही हो जाते हैं, तो वो हमें प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद फिर जब कभी हमारे माइंड पर प्रेशर पड़ता है, किसी काम का हो या अलग अलग तरह के होते हैं, तो इस वजह से ये इम्बैलेंसिंग वापस बढ़ जाती है और हमारे अंदर वापस ओसीडी के ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलने लगते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली ये इतने कारण होते हैं जिस वजह से हमारे अंदर ओसीडी की प्रॉब्लम होती है, जो हमने 3 महत्वपूर्ण कारण बताए, है ना, ये हो सकते हैं। और क्यों आखिर ये सिम्टम्स कभी ज़्यादा कभी कम होते रहते हैं, या फिर कुछ लोगों के साथ समय के साथ साथ ये प्रॉब्लम होती है, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो दोस्तों, आई होप आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, ओसीडी क्यों होती है या क्या कारण है इसका, ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे से जान पाए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेंशन तनाव एंजाइटी को कहें गेट लॉस्ट। नमस्कार, जय हिंद।